कालिदास के मेघदूत में अलंकार का प्रयोग समुचित रूप में किया गया है। मेघदूत में अलंकारों का यथास्थान प्रयोग हुआ है, जिससे काव्य का स्वाभाविक सौंदर्य निखर आया है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का कवि ने बहुत ही सुंदर एवं उपयुक्त प्रयोग समुचित किया है। कालिदास की उपमाओं का तो कहना ही क्या, प्राकृतिक दृश्यों का मानवीय सौंदर्य से सुरुचिपूर्ण सादृश्य स्थापित किया गया है। वर्षा ऋतु में महलों के शिखर पर जल कणों की धारा बरसाने वाले मेघ अलका कामिनी के मुक्ता जाल ग्रथित केश कलाप की भांति है। या वह काले बहती सलिलोदगार मुच्चैर विमाना मुक्ता जाल ग्रथित मलकम कामिनी वाभ्रवृदम। कालिदास ने मानवीय सौंदर्य की तुलना प्रकृति सौंदर्य से की भी है। चिंता से कृशकाय विरह शैया पर व्याकुलता से एक करवट पड़ी हुई यक्ष पत्नी कृष्ण पक्ष में पूर्वी क्षितिज पर क्षीण चंद्रकला की भांति प्रतीत होती है। आदि क्षामां विरह सहिने सनिष्णैक पार्श्वाम प्राची मूले तनुमिव कला मात्र शेषाम हिमांशोः। बेचारी विरहणी यक्ष पत्नी पूर्व अभ्यास से गवाक्ष में से होकर प्रविष्ट हुई चंद्रमा की किरणों को देखती है, परंतु अब उसे वे पहले के समान सुख नहीं देती है, इसलिए वह तुरंत उन पर से अपनी दृष्टि हटा लेती है। वह जागती हुई भी आंसुओं से भारी पलकों से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस तरह वह मेघाच्छन्न दिन में स्थल कमलिनी की भांति न जागती ही है और न सोती ही है। पादानिंदोर मृत शिशिरांजलाजाल मार्ग प्रविष्टान पूर्व प्रीत्या गतम बभिमुखम सन्निवृतम तथैव चक्षुः खेदात सविलगुरुभिः पक्षभिश्च छादयन्तीं साभ्य अहनीव स्थल कमलिनीं न प्रबुद्धाम न सुप्ताम। मेघदूत में जगह जगह अभिनव उत्प्रेक्षाओं का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रांत भागों में पके हुए फल वाले आमों के वृक्षों से आच्छन्न आम्रकूट के शिखर पर जब काला मेघ स्थित होगा तो आम्रकूट पर्वत मानो भूकामिनी का मध्य भाग में श्याम और शेष भाग में पीला स्तन हो जाएगा। छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्भ्रैः त्वयारूढे शिखरमचलः निस्नग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्यत्य अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम् अवस्थां मध्ये श्यामः स्तनः इव भुव शेष विस्तार पाण्डुः। कैलाश पर्वत की शुभ्र हिमाच्छादित चोटियां ऐसी शोभित हो रही है मानो शिव के अट्ठास की राशियां एकत्र हो गई हैं। श्रृंगोच्छ्रायै कुमुद विशरदैर्यो वितत्ते स्थितः खं राशिभूत प्रतिदिनमिव त्र्यंबकशठासः। यक्ष कल्पना करता है कि मेघ के समीप पहुंचने पर मृगनयनी यक्ष पत्नी के नेत्र का ऊपरी भाग ऐसे फड़क उठेगा जैसे किसी मछली के उछलने के कारण कमल चंचल हो उठता है। त्वया सन्ने नयम ऊपरी स्पंदी संके मृगाक्षा मीन क्षोभाच चल कुवलय श्री तुला मिश्यति। एक अन्य स्थल पर हिमालय के ध्वल शिखर पर छाए हुए श्याम मेघ की शिवजी के ध्वल वृषभ द्वारा सींग से उछाले हुए पंख की समानता की गई है। वक्षस्ध्वश्रम विनयेन
तस्य श्रृंगे विशष्णय शोभाम शुभ्र त्रिनयन वर्षोत खात पंकोपमेयाम। कालिदास ने अन्य काव्यों के समान मेघदूत में भी उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं द्वारा अपने शब्द चित्रों को विशद बनाने के लिए पौराणिक कथाओं तथा देवोपाख्यानों का भी यत्र तत्र सुंदर उपयोग किया है। एक स्थल में कहा गया है कि जब मेघ कैलाश पर जाने के लिए तिरछा होकर क्रौंचरंध्र में प्रवेश करेगा तो इसकी शोभा बलि दमन के लिए उद्यत वामन विष्णु के चरण के समान होगी। प्रालेयाद्रैरुपतटमति में तान विशेषान हंस द्वारम भृगुपति यशो वर्त्म यत क्रौंचरंध्रम तेनोदीचिम दिश मनुसरेस्त्रियगायामशोभि श्यामः पादौ बलि नियमनाभ्युद्यत तसेव विष्णु। कालिदास ने मेघदूत में अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग करते हुए शाश्वत सत्यों तथा जीवन की अनुभूतियों का भी बड़े मार्मिक ढंग से उद्घाटन किया है। प्रिया के प्राणों की रक्षा के लिए आतुर हुआ यक्ष समर्थेंद्रियों द्वारा प्रापणीय संदेश को ले जाने के लिए धूम ज्योति सलिल के सन्निपात मात्र मेघ से ही याचना कर बैठता है। भला कामी में जड़ और चेतन का विवेक कहाँ रहता है? कामार्था ही प्रकृति कल्पनाश चेतना चेतनेषु। यह जीवन परीक्षित सत्य है कि क्षुद्र व्यक्ति से कामना कर पूर्ण हो जाने पर भी उसकी शांति प्राप्त नहीं होती जितनी कि बड़े और उदार व्यक्ति से की गई अपूर्ण कामना से, क्योंकि क्षुद्र से अभिलाषा की प्राप्ति नहीं होती है। कवि ने इसी सत्य का उद्घाटन करते हुए यक्ष के मुख से कहलाया है, यांचा मोगा वर्मदि गुणे नाद में लब्ध कामः। भावी मिलन और सुख की आशा कष्ट और संकटों के समय में भी प्रणयी हृदय को थामे रखती है। इस सत्य को अभिव्यक्त कैसी मार्मिक शैली में प्राप्त हुई है। आशा बंध कुसुम सदृश प्रायसो हिंगनानाम सद्य पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। यक्ष मेघ को शिक्षा देता है कि जब वह विंध्याचल के चरणों में बल खाती हुई नर्मदा पर पहुँचे तो बरसकर हल्का हो जाए और उसके जामुनों से कशेले जल को पीकर भारी भरकम अवश्य हो जाए। ऐसा करने से हवा उसे उड़ा न सकेगी, क्योंकि जो खाली होता है वह हल्का होता है और जो भरा हुआ होता है उसे गौरव प्राप्त होता है। अंतः सार घन तुलितुम नालिना क्षक्ष्यति त्वाम रिक्तः सरो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। कालिदास के कई अर्थांतर न्यास तो ऐसे स्फूर्तिदायक सुमार्जित हो गए हैं जो लड़खड़ाते और पथभ्रष्ट होते हुए मानव के लिए सतपथ पर बढ़ने वाले जाने के लिए महान संबल सिद्ध हो सकते हैं। यक्ष मेघ से कहता है कि उज्जैनी में एक रात बिताकर उसे शेष मार्ग पार करना चाहिए, क्योंकि जो मित्रों का कोई काम करना स्वीकार कर लेते हैं वे कभी अपने प्रयास में शिथिलता नहीं करते हैं। दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान वाहयाई दद्वशेषम मंदायते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थ कृत्या। सांसारिक द्वंद्वों का क्रम पहिए की भांति घूमता ही रहता है। विवश और असहाय यक्ष संसार की इस परिवर्तनशीलता की ओर संकेत करके ही अपनी प्रिया को सांत्वना दे सकता था। कस्यात्यंतम सुख मुपनतम दुख में कांत तो वा नीचरे गच्छति उपरुच दशा चक्रनेमि क्रमेण। इस प्रकार कवि कालिदास ने अपने संपूर्ण काव्यों में जिस प्रकार अलंकारों की छटा बिखेरी है और अलंकारों का विशिष्ट वर्णन किया है, उसी प्रकार से महाकवि कालिदास ने मेघदूत में भी अलंकारों का चित्रण बड़ा ही सुंदर सजीव तरीके से किया है।